नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं मीडिया ब्रेक। खबर सिर्फ मुद्दे की। आज हम आपको दिखाएंगे कानपुर पुलिस की विवेचना का घिनौना सच। मीडिया ब्रेक का बड़ा खुलासा। बतौर मुकदमा विवेचक क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह कारनामे पर बड़ा खुलासा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को किया दरकिनार, विवेचना के नाम पर किया बड़ा खेल। कानपुर के बाबूपुरवा कोतवाली में दर्ज अपराध संख्या 188/19 की विवेचना में किया खेल। बाबूपुरवा सर्किल के पद पर आसीन होते ही शुरू कर दिया था विवेचना खेल। क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा का चार्ज संभालने से पहले की तारीख में काट दिए केस डायरी के 22 पर्चे। 1 जनवरी 2020 को बतौर क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा का आलोक सिंह ने संभाला था चार्ज। पद संभालने की दिनांक से पहले काट दिए केस डायरी के पन्ने। 1 या 2 नहीं बल्कि बैक डेट में काट दिए 22 पर्चे। आलोक सिंह ने बतौर विवेचक बैक डेट में काटा पहला पर्चा दिनांक 30 जून 2019 को। दिनांक 30 जून 2019 से 30 सितंबर 2019 के मध्य काट दिए बैक डेट में केस डायरी के 22 पर्चे। केस डायरी का पर्चा नंबर 6 28 जून 2019 को काटा था बतौर विवेचक सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार यादव ने। केस डायरी का पर्चा नंबर 7 दिनांक 30 जून 2019 को बतौर विवेचक क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा आलोक सिंह ने दिया काट। इसी तरह आलोक सिंह ने कुल 22 पर्चे बैक डेट में अंकित कर किया विवेचना में बड़ा खेल। विवेचना में अपर अधिकारी के पत्र को भी नहीं किया सम्मिलित। सफाई कर्मचारी आयोग में सब इंस्पेक्टर प्रमोद यादव और सीओ मनोज गुप्ता द्वारा दिए गए बयान भी विवेचना से नदारद। आलोक सिंह द्वारा रचित विवेचना के अनुसार मनोज गुप्ता क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा के पद पर कभी रहे ही नहीं। एसपी साउथ दीपक भूकर को भी रखा अंधेरे में। दीपक भूकर से विवेचना सीन करा दाखिल करा दी एसटी अदालत में। का कानून जांच अधिकारी को असीमित शक्तियां देता है। यह शक्तियां इसलिए दी जाती हैं कि मुकदमे की विवेचना निष्पक्ष हो सके, जिससे कोई भी दोषी बच ना सके और कोई निर्दोष सजा का हकदार न बन सके। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि मुकदमे के विवेचक अपने जमीर को बेच देते हैं और निर्दोष को सजा मिलती है, जबकि दोषी को बाइज्जत बरी करने का काम किया जाता है। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जरा ठहरिए। अब हम आपको एक ऐसे जांच अधिकारी के बारे में मैं तथ्य मैं पुख्ता सबूत बताते हैं जो खुद मिलावट करने में ही नहीं सिर्फ माहिर हैं, बल्कि अपने विभागीय उच्च अधिकारियों सहित माननीय न्यायालय को भी प्योर मिलावटी आरोप पत्र प्रेषित करने में माहिर हैं। बाबूपुरवा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाली एनएलसी पुलिस चौकी के सामने हो रही सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 सफाई कर्मियों की मौत 19 जून 2019 को अस्पताल ले जाते वक्त हो गई थी। घटित घटना के संदर्भ में घनश्याम द्विवेदी महाप्रबंधक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई उत्तर प्रदेश जल निगम की तहरीर पर कानपुर के बाबूपुरवा कोतवाली में ठेकेदार सतीश चंद्र सचान के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर प्रकरण की विवेचना एनएलसी पुलिस चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार यादव को दी गई थी। विवेचना के दौरान शत्रुघ्न सिंह परियोजना प्रबंधक, राघवेंद्र सिंह सहायक परियोजना प्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के अधिकारियों के नाम बतौर आरोपी अपराध संख्या 188/19 सम्मिलित कर लिया गया। प्रारंभिक विवेचना में विवेचक सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार यादव को यह ज्ञात हुआ कि मृतक सफाई कर्मी में से एक मृतक अनुसूचित जनजाति का है। अतः विवेचक प्रमोद कुमार यादव द्वारा SC/ST धारा बढ़ाकर नियमानुसार विवेचना क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा को हस्तांतरित कर दी गई। सब इंस्पेक्टर प्रमोद यादव ने जब उक्त विवेचना क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा को हस्तांतरित की, उस समय मनोज गुप्ता क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा के पद पर थे, जो कि दिनांक 29 दिसंबर 2019 तक क्षेत्राधिकारी के पद पर काबिज रहे। 1 जनवरी 2020 को तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद देव तिवारी के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा मनोज गुप्ता स्थानांतरण गोविंद नगर सर्किल पर कर दिया गया और गोविंद नगर सर्किल के क्षेत्राधिकारी रहे आलोक सिंह को बाबूपुरवा सर्किल का चार्ज दे दिया गया। या फिर यूं कहें कि 2 क्षेत्राधिकारियों को एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तित कर दिया। चार्ज पर आते ही आलोक सिंह ने बतौर विवेचक अपराध संख्या 188/19 की
विवेचना नियमानुसार लड़कर विवेचना शुरू कर दी, या फिर यूं कहें कि खेल शुरू कर दिया। 1 जनवरी 2020 को बाबूपुरवा क्षेत्राधिकारी चार्ज संभालने वाले आलोक सिंह ने 30 जून 2019 को केस डायरी का पर्चा नंबर 7 काट दिया। फिर इसी तरह एक के बाद एक कुल 22 पर्चे बैक डेट में काट दिए। उक्त विवेचना में ठेकेदार सतीश चंद्र सचान पर आरोप सिद्ध बरते हुए कानपुर की SC/ST अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया, जिसे संबंधित न्यायालय ने स्वीकार भी कर लिया। जबकि मुकदमे में अन्य शेष आरोपी शत्रुघ्न सिंह परियोजना प्रबंधक, राघवेंद्र सिंह सहायक परियोजना प्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई उत्तर प्रदेश जल निगम के विरुद्ध अभी भी विवेचना प्रचलित है। आरोपी ठेकेदार सतीश चंद्र सचान के संबंध में आरोप पत्र SC/ST न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। संबंधित न्यायालय में दाखिल करने से पूर्व वर्तमान कानपुर SP साउथ दीपक भूकर के संज्ञान में भी विवेचक DSP आलोक सिंह के द्वारा लाया गया था, जिसकी प्रामाणिकता आरोप पत्र में स्पष्ट अंकित दीपक भूकर की। पीड़ित बच्चे का क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह पर गंभीर आरोप। इसलिए ऐसा है कि मेरे साले का दुकान का ठेका काम हो रहा था, उसमें 2 सफाई कर्मचारी जहरीले से प्रभावित हो गए थे। उनको बेहोश होने पे अस्पताल ले जाया गया, वहाँ वो लोग डेड घोषित हुए। इसके बाद जो साले ने था उनसे समझौता हो गया, 6 लाख तत्काल उनको मदद भी दे दी गई। मामला आयोग के पास गया। आयोग ने नोटिस भेजा DM को कि स्कैबर एक्ट जो है सीवर सीवरेज सफाई का, इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हर मृतक को तत्कालीन तौर पे 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसके तहत DM साहब ने को एक लेटर आया, उससे जल निगम को भी एक लेटर गया, एक पुलिस विभाग को वास्तविकता स्कैबर एक्ट की कार्रवाई के लिए भेजा गया। आलोक सिंह ने जो विवेचना में पैसे वसूली के लिए ये किया कि फर्जी तरीके से जो DM साहब का लेटर था वो भी अपने विवेचना से हटा दिया, जो कमीशन का लेटर था वो भी हटा दिया। मंजू दिलेर जो आई थी, आयोग की कर्मचारी आयोग के सदस्य भी हैं और उनकी प्रभारी भी है, उन्होंने भी सबको स्पष्ट किया था और स्कैबर एक्ट के तहत ही कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। सफाई कर्मचारी आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के शासनादेश गाइडलाइन के अनुसार ऐसी घटनाओं में IPC की धारा के तहत कार्रवाई न करके स्कैबर एक्ट 2013 की 7/9 की धाराओं में कार्रवाई किया जाना होता है। कमेटी के सभी मेंबर हैं, इसमें CO अपने आप सभी का इस तरह के मैनुअल स्कैबर को काम करने के लिए रोकने की जिम्मेदारी दी। ये घटना NLC चौकी के जस्ट सामने मेन रोड में हो रही थी। कंटिन्यू, जैसा कि विवेचना भी स्पष्ट है कि 3 महीने से कंटिन्यू काम चल रहा था। किसी ने कोई भी जो चरणजीत गवाह थे, किसी ने भी कोई शिकायत नहीं। इसलिए है कि आलोक सिंह जब यहाँ बाबूपुरवा क्षेत्र में आए थे, उन्होंने हमारे छोटे साले को फ़ोन किया कि आ करके SSP साहब से मिल आइए, 10 लाख रुपये की व्यवस्था कर लीजिए। आपने जो लेबरों को पैसा दे दिया ये गलत दे दिया। अगर ये पैसा उनसे ले करके या अपने पास से जब आप हम लोगों को देंगे तभी हम गवर्नमेंट से इनको जो 10-10 लाख रुपये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मिलना है तभी मिल पाएगा। वो हम लोग देने के मामले में फिर 11 मार्च 2020 को 8:30 बजे घर गए। किसके? आलोक सिंह के घर मेडिकल कॉलेज पहुँचे। इन्होंने बुलाया था फ़ोन करके, फिर इन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा है, पैसा दीजिए तभी संभव है, नहीं तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, हम इसमें कोई मदद नहीं करेंगे। हमने कहा हुजूर विवेचना आप स्पष्ट ईमानदारी से कर लीजिए, अगर दोषी है तो आप सजा दीजिए। बोले इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, जब तक आप लोग उन लोगों से पैसा लेकर के अपने पास से व्यवस्था करके पैसा नहीं देंगे आपको जेल जाना ही पड़ेगा, और इसीलिए मैंने कुर्की भी ले ली है और आप कोर्ट जाके या तो सरेंडर हो या पैसा दें। कितना पैसा आप लोगों ने दिया था? उस हम 10 लाख रुपए की इन्होंने मांग की थी, उसमें केवल 50,000 रुपये अभी उस दिन अर्जेंट में दे पाए थे। वो 2,000 के नोट फाइल के अंदर रख के मंगाए थे, लाइट बंद कर ली थी पहले। फिर बाद में जब अंदर हम गए हैं
मैं नहीं गया, भैया गए थे मेरे, उन्होंने उनको पैसे दिए। इन्होंने कहा कि ठीक है आप एक काम करिएगा कि अभी आप जो है आप जल्दी जल्दी व्यवस्था करिए, नहीं तो ये मामला बिगड़ जाएगा। जो केस डायरी के पर्चे काटे गए हैं, जो 22 पर्चे काटे गए हैं बैक डेट में, वो किसके कार्यकाल में काटे गए? उस कार्यकाल में कौन क्षेत्राधिकारी था? उसका कब तबादला हुआ? अच्छा जी, उसमें तो उस टाइम में जो मौके में क्षेत्राधिकारी था वो मनोज गुप्ता थे। उन्होंने लिखित तौर पे, मौखिक तो कहते थे, पर्चे एक भी नहीं काटे। वो ये कहते थे एसएसपी साहब को पैसा जो है बिना उनके पैसे के काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको आयोग में भी देना है, उच्च अधिकारियों को देना है, ये सब है, बिना व्यवस्था के तुम सेफ नहीं बचोगे। क्योंकि तुमने जो गलती की है कि उन मजदूरों के परिवारीजनों को तुमने 6-6 लाख रुपये तत्काल दे दिए। फिर कैसे क्या हुआ? फिर मनोज कुमार गुप्ता ने क्या किया? मनोज कुमार गुप्ता ने कोई पर्चा ही नहीं काटा। ये तो पुष्टि इसकी हमको जब चार्जशीट दाखिल हुई कोर्ट में, आलोक सिंह ने स्वयं अपनी चार्जशीट जो दाखिल की है न्यायालय में, उसमें स्पष्ट किया है कि प्रमोद कुमार यादव एसआई से सीधे मुझको विवेचना प्राप्त हुई है। मनोज कुमार गुप्ता ने अपने कार्य दौरान में एक भी पर्चा नहीं काटा है, जिसकी पुष्टि चार्जशीट से स्पष्ट है। आलोक सिंह कब आए पद पर और उन्होंने कब बैक डेट के पर्चे काटे? आलोक सिंह का मनोज गुप्ता का ट्रांसफर 30 दिसंबर को हुआ था। 1 जनवरी 2020 को आलोक सिंह ने बाबूपुर क्षेत्राधिकारी का चार्ज संभाला। तब से इन्होंने बैक डेटिंग करके 30 जून 2019 तक के पर्चे 22 पर्चे काटे और सब षड्यंत्र स्वरूप काटे। जिस तरह से विवेचना में पूरा खेल किया गया, एसपी साउथ से भी सीन कराया गया, हस्ताक्षर कराया गया, उसके बाद SC/ST न्यायालय में उस चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया। क्या मानते हैं, क्या इस तरह से आम जनता को न्याय मिल पाएगा? ये विवेचक जो है वो न्याय कर रहे हैं या जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं? नहीं, विवेचक न्याय बिल्कुल नहीं कर रहे। यहाँ तो हम तो यही कहेंगे कि इससे तो ये स्पष्ट है कि जो एसपी साउथ से सीन कराई गई है चार्जशीट, तो एसपी साउथ को भी धोखा दिया गया है, न्यायालय को भी धोखा दिया गया है। क्योंकि सबकी बराबर जिम्मेदारी बनती है। स्काइबर एक्ट को कंप्लाइंस करने के लिए एसएसपी, क्षेत्राधिकारी, कंसर्निंग मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और नगर आयोग, जल निगम अध्यक्ष, जल संस्थान अध्यक्ष सभी मेंबर है, जन समाज उस कमेटी में मेंबर है कि ये मैनुअल स्काइबर का काम, सीवर सफाई का काम किसी रूप में नहीं होगा। इसकी रोकने की जिम्मेदारी है। वास्तविकता तो ये है कि स्काइबर एक्ट के तहत मुकदमा इन अधिकारियों के ऊपर कायम होना चाहिए। उनके ऊपर 7/9 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 3 महीना इनके चौकी के सामने जो वर्क होता रहा, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधी सी अवमानना है। डीएसपी आलोक सिंह पर लगे आरोपों पर जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने चार्जशीट में हुई चूक को ऑफ कैमरे में स्वीकार किया, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। विवेचक पर लग रहे गंभीर आरोपों पर जब कानपुर एसपी साउथ दीपक बुकर का पद जानना चाहा तो उन्होंने कैमरा, मोबाइल आदि मीडिया इक्विपमेंट को ऑफिस के बाहर छोड़कर आने की शर्त पर ही बात करने को तैयार हुए, लेकिन वर्जन देने से साफ इनकार कर दिया। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर क्यों आम जनता का भरोसा पुलिसिया विवेचना से उठता जा रहा है। आखिर क्यों बहुमूल्य प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग मातहत करते हैं। आखिर क्यों अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं प्रशासनिक अफसर। आखिर कब होगा पूर्ण न्याय। यह वह सवाल है जिनका जवाब मिलना फिलहाल संभव दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग का मतलब न्याय की प्रथम सीढ़ी कहे जाने